स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो हिंदी का आज हम लोग क्लास देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 मैंने बना दिया, आज पार्ट 2 देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। ये है क्या, ललित निबंध। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। और इसके रचयिता कौन है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भूलिएगा नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग पार्ट 1 में मैंने सब क्वेश्चन बता दिया था, आज पार्ट 2 का चलते हैं। प्रश्न 13 पर कहता है, सफलता और चरितार्था शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से मैंने उतने ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके शॉर्ट टर्म एग्जाम में कम देता है। और आपका जो टारगेट बैच आएगा, मतलब जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो वैसे ही क्वेश्चन लिया जाएगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में फेस करे। आपको रिजल्ट मतलब आने की संभावना पूरी, 100% गारंटी नहीं लेना चाहिए। भाई भगवान तो है नहीं ना कि आपको पास करा देंगे, ऐसा नहीं है। बस आप मेहनत करिए, पास तो होइएगा, मेहनत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखिए सफलता और चरितार्था शब्द भिन्नार्थक है, दोनों आपस में भिन्न है। ठीक है, दोनों शब्दों में अंतर भी है। ठीक है, सफलता का संबंध मनुष्य के भौतिक विकास से, सफलता का अर्थ किससे, मनुष्य के भौतिक विकास से, जो विकास किस तरह से करता है ना। जैसे आप पढ़ते क्यों है, सफलता पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। क्या करते हैं, नौकरी पाने के लिए। नौकरी मिल जाता है तो क्या कहते हैं, सफलता मिल गई। डिग्री लेते हैं, जैसे मैट्रिक का परीक्षा दिए, सफल हो जाइएगा तो क्या कहिएगा, सफलता मिली, है ना। तो एक मनुष्य की भौतिक प्रवृत्ति है ये। ठीक है, और चरितार्था का संबंध आत्मिक विकास से है। ठीक है, चरितार्थ मतलब आपका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, संयमता है कि नहीं, निर्मलता है कि नहीं आपके अंदर, ये चीज को दर्शाता है। ठीक है, और चरितार्था मनुष्य के चरित्र से जुड़ा है, जिसमें मानवीय गुणों की महत्ता होती है। ठीक है, जैसे प्रेम, त्याग, परहित चिंतन से मनुष्य अपने जीवन की चरितार्था करता है। ठीक है, उसके बाद नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की सहज वृत्ति का परिणाम है। देखिए इस सहज वृत्ति है, एक प्रकार की वृत्ति है कि नाखून हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको, ये हमारी वृत्ति है, होना ही होना है, बढ़ना है उसको। ठीक है, जो जीवन में सफलता ले आना चाहती है। क्या बता रही है भाई, बार बार आप नाखून क्या बता रही है, सोच के देखिए एक थिंकिंग। नाखून को आप काट देते हो, फिर नाखून बढ़ता है, फिर आप उसको काटते हो, फिर वो बढ़ता है। यानी वो सिखा रहा है कि बेटा आगे गिरोगे, धकलाओगे, किसी से धक्का भी खाना पड़ेगा, पर इस सब को त्याग करके आप अपनी मंजिल पर बढ़ो, आगे बढ़ो, रुको मत, करते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। इस चीज को नाखून भी बता रहा है। ठीक है, उसको काट देना उस सब निर्धारित आत्मबंधन का फल है। जैसे नाखून बढ़ा, उसको आप काट देते हैं तो क्या सब है, आपका अपना निजी सिस्टम है कि आप उसको काट देते हैं। ठीक है, जो मनुष्य की चरितार्था की ओर ले जाती है। मनुष्य के किसको ओर ले जाती है, चरितार्था। अगर नाखून बढ़ गया, आप उसे नहीं काटिएगा तो क्या दिखाएगा, मनुष्यता, पशुता को दिखाएगा, मनुष्यता नहीं होगा ना। क्योंकि जानवर के पास तो लौए नाखून काटने वाला है नहीं, तब भी वो अपने दांत से नाखून उखून सब चीज साफ रखते हैं। पर हम लोग तो मनुष्य है, तो हमको रखना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या बाबू 14 पर, व्याख्या करें। कहता है काट दीजिए वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। नाखून काट देते हैं, क्या आज तक नाखून ने कुछ बोला आपको कि अरे नाखून नहीं काटना, हे हो रुक जा, नाखून नहीं काटी, कोई मतलब नहीं है। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटता ही सेंध पर हाजिर। जैसे ही आप काट के हटा तो फिर अगली बार 2 से 3 दिन में आप देखिएगा फिर वो हाजिर है कटने के लिए, मतलब पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आपका उत्तर इस प्रकार का होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से लिया गया। मैंने आपको बताया जब भी व्याख्या करे का क्वेश्चन रहे तो आप ये हेडिंग याद कर लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के जो भी चैप्टर का नाम हो, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से लिया गया। ठीक है, ठीक है, तो इस पंक्ति में नाखून के बारे में कहा गया। किसके बारे में, नाखून के बारे में, कि नाखून बार बार काट दिए जाते हैं पर वह बार बार उग जाते हैं। बार बार हम नाखून को काट देते हैं, बार बार वो उग जाते हैं। ठीक है, काटे जाने के समय यह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं। आज तक कुछ बोला नहीं ना, चुपचाप आप इसको काटिए, चुपचाप ये कट जाता है। ठीक है, फिर पर कुछ समय बीतते ही यह पुनः उग जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद ये क्या होता है, पुनः उग जाते हैं। इन्हें बार बार दंड सहने में लज्जा का अनुभव नहीं होता। यानी हम जो बार बार उसे काट देते हैं, क्या चीज दिखा रहा है, लज्जापन। भाई तुझको शर्म आना चाहिए, तुम बार बार बढ़ रहे, हम तुमको काट दे रहे हैं, तो उसको लज्जा का भाव अनुभव नहीं होता, और यह पुनः तीसरे दिन ही निर्लज अपराधी की तरह हाजिर हो जाता है। अर्थात पुनः पुनः
दंड को स्वीकार कर लेना उनका क्या है, सहज भाव है। नाखूनों का क्या है बाबू, सहज भाव है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए आज बहुत बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न गौ। ठीक है, प्रश्न गौ नंबर है कमबख्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का गौ है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, इसका आशय स्पष्ट करें। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, नाखून बढ़ता है उसकी प्रवृत्ति आप लोग जानते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी कि नाखून की प्रवृत्ति है बढ़ना, और मनुष्य की अब प्रवृत्ति क्या हो गई, मनुष्यता यानी चरितार्थ हो गया है, तो वह उसको क्या करेगा, काटते रहेगा। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से लिया गया। इस पंक्ति में नाखून के बारे में कहा गया, क्या किसके बारे में कहा गया बाबू, नाखून के बारे में। जब जब नाखून बढ़ते हैं तब तब मनुष्य उन्हें क्या करता है, काट देता है। ठीक है, उन्हें उसे बढ़ने के लिए छोड़ा नहीं जाता। आप नाखून को छोड़ते हैं, फैशन में है तो छोड़ देता है, पर अभी के युग में बहुत कम लोग नाखून को रखते हैं। ठीक है, काट देते हैं। नाखून अपने धर्म का परित्याग नहीं करता, वो अपने धर्म को अपनाया हुआ है कि उसका काम है बढ़ना, वो बढ़ेगा। ठीक है, और मनुष्य भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, मनुष्य भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वो भी उसे क्या करता है, काट देता है ना। नाखून का बढ़ना जितना स्वाभाविक है, नाखून का बढ़ना जितना स्वाभाविक है बाबू, उतना ही मनुष्य के द्वारा उसका काटा जाना, जितना स्वाभाविक नाखून का बढ़ना है उतना ही स्वाभाविक मनुष्य के द्वारा उसका क्या हो जाना, काटा जाना। ठीक है, इसलिए लेखक कहते हैं कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। नाखून का बढ़ना और काटना होता ही रहेगा, चाहे वह कितना भी बढ़े और जितना भी बढ़े। ठीक है, चाहे वो जितना भी बढ़े या कितना भी बढ़े उससे मतलब नहीं है, मनुष्य उसको क्या करेगा, काटते रहेगा, मनुष्य उसे काटते रहेगा, क्योंकि मनुष्य पुनः पाश्विक वृत्ति को अपनाना नहीं चाहेगा, मनुष्य दोबारा उस पशुता वाली जिंदगी को अपनाना नहीं चाहेगा, वो मनुष्यता की जिंदगी अपनाना चाहता है। और उसके जीवन में बहुत सारे सिस्टम अब हो चुके हैं, चरितार्थ हो गया, चरित्र है उसका, अपना एक सेल्फ है, अटैचमेंट होता है, जिसके कारण वो दोबारा उसको नहीं लाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए, और पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो सबके पास जाए, सबकी पढ़ाई अच्छी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए सिरे से।